तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत फील्ड वर्क के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है। और देखिए, यहां पर क्वालिफिकेशन बहुत कम रखा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो ना, तो भी इस वैकेंसी में आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और काफी सारे कैंडिडेट का जानते हैं क्या क्वेरी आता है कि सर एप्लीकेशन फीस जो है बहुत ज्यादा मांगा जाता है। दोस्तों, इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस मात्र 50 रुपए और 100 रुपए मांगे जा रहे हैं कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इस वैकेंसी को आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, इस वैकेंसी को आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए, इस चीज को आप लोग पहले ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन जो है बहुत कम मांगा जा रहा है। अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो और 10वीं में अगर आपके 33% मार्क्स भी है ना, तो भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज का यहां पर कोई भी इश्यू नहीं है। दूसरे नंबर की बात करूंगा तो एप्लीकेशन फीस बहुत कम लग रहा है। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना, तो आपसे मात्र 100 रुपए लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। उसके अलावा अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच हैंडीकैप हो तो मात्र 50 रुपए आपका लिया जाएगा। तो यार, इतना कम पैसा लग रहा है आपको, तो आपको यहां पर इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा तीसरे नंबर की बात करूंगा तो सैलरी भी बहुत मस्त मिल रही है। दोस्तों, लेवल 1 के हिसाब से यहां पर सैलरी आपको 19,000 से लेकर के 56,200 रुपए के बीच में यहां पर सैलरी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस वैकेंसी में आपसे किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। सभी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते बस आपने 10वीं की परीक्षा जो है पास कर रखी हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के दोनों इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर किस विभाग में यह वैकेंसी निकल करके आई है। देखिए दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से फील्ड वर्कर के पद पर यहां पर भर्ती निकाली गई है, जो कि झारखंड राज्य में निकल करके आई है। जी हां दोस्तों, झारखंड राज्य में यह वैकेंसी निकल करके आई है। जेएसएससी के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसमें सभी ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यह मत सोचिएगा कि झारखंड में यह वैकेंसी निकाली है तो केवल झारखंड वाले अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर बताया गया है कि 1 अगस्त से, जी हां दोस्तों, 1 अगस्त 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2024 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है चलेगा। तो अभी पर्याप्त मात्रा में समय है, तो अभी आप लोग जो है इस वैकेंसी की तैयारी कीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि जानते हैं इस वैकेंसी में काफी कम कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा। इसलिए अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो ना, तो 100% आपका यहां पर चयन हो जाएगा। देखिए, पद की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर फील्ड वर्कर, जी हां दोस्तों, फील्ड वर्कर के पद पर यहां पर भर्ती निकाली गई है, जो कि जीएसएससी की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता कितना मांगा जा रहा है सर, ये बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो, तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ में एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एससी, एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके अलावा अगर वे कैंडिडेट जो कि बीसी, ईबीसी के अंतर्गत आते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत इसे ओबीसी कहा जाता है, उनको 3 साल का छूट मिलेगा। और पीएच हैंडीकैप को यहां पर टोटल 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा छूट मिल रहा है, इसमें आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मतलब कि 1 अगस्त 2024 तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी जाकर के आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 510 पदों पर यहां पर भर्ती निकल करके आई है। और अलग अलग कैटेगरी की सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल कैटेगरी में यहां पर 230 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 51 सीटें हैं, बीसी में 7 सीटें निकाली गई हैं। उसके अलावा ईबीसी में 45 सीटें हैं, एससी में 44 सीटें हैं और एसटी में 133 सीटें हैं। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई का लिंक भी मैं प्रोवाइड करूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट जानते हैं, मानते नहीं है कि हाँ इस प्रकार
प्रकार की वैकेंसी आती है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको यहाँ पर अप्लाई लिंक भी दूंगा, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए, आपने कहा था कि सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका चयन फील्ड वर्कर के पद पर हो जाता है तो लेवल 1 के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। देखिए जो पहली महीने इन हैंड जो सैलरी आपको दिया जाएगा ना, वो 18,000 साढ़े 18,000 रुपए के आसपास दिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें जो है आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा टीए डीए वगैरह यहाँ पर सब कुछ कटेगा, ठीक है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन जो है कहां पर रहेगा, मतलब कि कहां पर रह करके मुझे काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों झारखंड राज्य में ये वैकेंसी निकाली गई है, जेएसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है फील्ड वर्कर के पद पर, इसलिए आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो झारखंड रहेगा। देखिए झारखंड में रह करके आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सभी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास मांगा जा रहा है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई जरूर कीजिएगा। और खास तौर पे जीडीएस के कैंडिडेट से कहना चाहूंगा जो जीडीएस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई जो है कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको जो है सबसे पहले चयन प्रक्रिया बता देता हूं। चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले यहां पर आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में जो है आपका यहां पर मेडिकल होगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है 1 से 2 दिन के अंदर, वो आप बनवा लीजिएगा। उसके अलावा यहां पर जो है आपको फाइनली यहां पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मतलब कि जो चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा ना तो बिल्कुल सिंपल रखा है, किसी प्रकार का यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, ना ही टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब बिल्कुल सिंपल है यार। अब मैं आपको यहां पर सिलेबस के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको यहां पर नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। तो देखिए यहां पर सिलेबस की बात करूंगा तो 3 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। तीनों पार्ट को मिला करके आपका मेरिट सूची जो है यहां पर तैयार किया जाएगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चीज को समझिएगा। तो पार्ट 1 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भाषा ज्ञान से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 120 होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा और जो एक क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा 3 अंक के, ठीक है ना। तो निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, यानी कि एक गलत करोगे तो आपका 1 नंबर यहां पर कट जाएगा, इसलिए सोच समझ करके आपको सॉल्व करना है। देखिए हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से यहां पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 4 12 यानी कि 80 40 120 क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। पार्ट 1 में आपका यही सिलेबस रहने वाला है। उसके अलावा पार्ट 2 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर जनजाति भाषा ज्ञान से आपका सवाल पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 100 होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग यहां पर भी 1/3 रहेगा और जो एक क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा 3 अंक के, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी है, तो सोच समझ करके आपको यहां पर सॉल्व करना है। और पासिंग मार्क्स यहां पर बताया गया है नोटिफिकेशन में कि 30% रहेगा। ठीक है, जनजाति भाषा ज्ञान से सवाल पूछा जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है, जो झारखंड में लोकल लैंग्वेज चलती है ना, जनजाति भाषा अलग अलग बोली जाती है, उससे संबंधित यहां पर सवाल पूछा जाएगा। वो मैं अभी नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोकल लैंग्वेज से यहां पर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पार्ट 3 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो शायद यहां पर आप सभी लोग को नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहां पर मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, उसके बाद जो है मैं आपको यहां पर जानकारी दूंगा। बस थोड़ा सा आप लोग जो है वेट कर लीजिए। पार्ट 3 का जो मैं आपको यहां पर सिलेबस बताऊंगा और तीनों सिलेबस को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। मेरिट जो बनेगा वो तीनों के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। तो पार्ट 3 की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पार्ट 3। तो दोस्तों यहां पर आपसे जो है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 120 होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 अंक के होंगे और यहां पर भी निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 का होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सोच समझ करके आपको जो है सॉल्व करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर ये बताइए। तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा झारखंड जीके, जी हाँ दोस्तों, झारखंड जीके से यहां पर आपके 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पर आपको जो है सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से यहां पर मात्र 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस से
साइंस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो साइंस से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन्हीं सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 120 होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। तो तीनों पार्ट का मैंने आपको जो है सिलेबस के बारे में यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो वैकेंसी है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यानी कि JSSC की तरफ से जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आप लोग आगे पढ़ेंगे विज्ञापन संख्या 23/2024 जो है यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि बहुत ज़्यादा परीक्षा शुल्क नहीं लग रहा है। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र 100 रुपये, और अगर आप SC ST या फिर PH हैंडीकैप हो तो मात्र 50 रुपये जो है आपका यहाँ पर लगेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में जो है जानकारी दी गई है कि किस किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। ये चीज़ मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर भी बताया है। टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो 510 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास जो है मांगा गया है। और यहाँ पर आप सभी लोग देखिए सैलरी के बारे में बताया गया है कि लेवल 1 के हिसाब से यहाँ पर आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये के बीच में सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर आप 10वीं पास हो तो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए झारखंड में ये वैकेंसी जरूर निकाली गई है, लेकिन ये इसमें जो है ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है कि कितना एज चाहिए और आपका जो एज है वो कब से काउंट किया जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है मुख्य परीक्षा जो है वो कितने अंक का होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट में जो है आपका एग्जाम होगा। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूंगा तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/3 रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा से आपके 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी से आपके जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पार्ट 1 का जो है सिलेबस मैंने आपको बताया है। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँगा तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान से यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, उसके अलावा मुंडा, खड़िया और उराव, कुरमाली और इसी प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर भाषा के बारे में जो है जानकारी दी गई है। इन्हीं लैंग्वेज से आपका जो है पार्ट 2 में पूछा जाएगा सवाल। ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँगा पार्ट 3 के सिलेबस के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो है सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि सामान्य ज्ञान हो गया 40 क्वेश्चन। इसके अलावा झारखंड राज्य से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान से यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और 31 अगस्त 2024 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन चलेगा। ठीक है ना। ये सभी नोटिफिकेशन आप लोग खुद पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन को अगर आप लोग को डिटेल से पढ़ना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप सभी लोग जो है इसे आसानी से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये रहा इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है। झारखंड फील्ड वर्कर की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि JSSC की तरफ से ये भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी कोशिश करूंगा। और जाते जाते एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर इस वैकेंसी में अप्लाई कीजिएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और खास तौर पे GDS के कैंडिडेट से कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी यहां पर एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर सामने निकल करके आया है। आपको भी यहां पर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों बाकी अप्लाई लिंक और वेबसाइट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अप्लाई लिंक और वेबसाइट डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा। वहां से जाकर के आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। लेकिन 1 अगस्त से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट होगा, वहां पर जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।